रात के 2:13। शहर की सारी सड़कें लगभग खाली थी। आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। कानपुर शहर के एक पुराने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था। अमन एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था। रात में काम करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके कमरे में बस लैपटॉप की हल्की रोशनी थी और बाहर बारिश की आवाज। अचानक फोन की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। अमन ने स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। अमन ने कॉल उठाई। हेलो। कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी। फिर अचानक एक धीमी आवाज आई। अमन, दरवाजा मत खोलना। अमन चौंक गया। कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट गई। अमन ने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने फोन टेबल पर रखा और फिर से काम करने लगा। लेकिन उसके मन में हल्का डर बैठ चुका था। कुछ मिनट बाद फोन फिर बजा। फिर वही अननोन नंबर। इस बार अमन थोड़ा परेशान हो गया। उसने कॉल उठाई। अबे कौन है? फोन के दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। अमन, ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के बाहर कोई खड़ा है। अमन की भौहें सिकुड़ गई। तुम हो कौन? आवाज बोली। तुम्हें अभी दरवाजा नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अमन गुस्से में बोला, देखो भाई, अगर मजाक कर रहे हो तो बंद करो। और उसने कॉल काट दी। लेकिन तभी डोर बेल बज गई। टन टन। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। पीप होल से बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। अमन थोड़ा घबरा गया। उसी समय उसका फोन फिर बजा। वही नंबर। अमन ने कॉल उठाई। आवाज फुसफुसाई। मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना। अमन बोला, तुम हो कौन? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर आवाज आई, मैं तुम ही हूं। अमन हंस पड़ा। क्या बेकार मजाक है। लेकिन आवाज बहुत गंभीर थी। अमन, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वो चीज तुम्हारे घर के अंदर आ चुकी है। अमन का दिल जैसे रुक गया। क्या मतलब? लेकिन अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ फोन की स्क्रीन जल रही थी। बाहर बिजली कड़कने लगी। अमन ने टॉर्च ऑन की। कमरे में सब कुछ सामान्य था। लेकिन तभी उसे लगा जैसे किचन में कुछ गिरा हो। धड़ाम। अमन धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। फोन पर आवाज फिर आई, मत जाओ। लेकिन अमन जा चुका था। किचन में पहुंचकर उसने देखा एक प्लेट जमीन पर टूटी हुई थी। लेकिन अमन ने उसे छुआ भी नहीं था। अचानक किचन के शीशे में उसे एक साया दिखाई दिया। उसके पीछे। अमन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका डर अब बढ़ चुका था। फोन पर आवाज बोली, वो अब तुम्हें देख रहा है। अमन का गला सूख गया। कौन? आवाज बोली, वो तुम्हारी परछाई में रहता है। अमन को लगा शायद कोई पागल उसे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी फोन की स्क्रीन पर वीडियो कॉल आ गई। वही नंबर। अमन ने कॉल उठाई। स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर अमन का खून जम गया। वीडियो में अमन का ही कमरा दिख रहा था, लेकिन कैमरा कमरे के कोने से रिकॉर्ड कर रहा था। और वीडियो में अमन खुद खड़ा था, लेकिन उसके पीछे एक काला साया खड़ा था। लंबा, दुबला, और उसकी आंखें चमक रही थी। अमन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन फोन की स्क्रीन पर वो साया अभी भी वहीं था। धीरे धीरे वो साया अमन के और करीब आने लगा। अमन डर के मारे चिल्लाया, ये क्या है? फोन पर आवाज बोली, अब समझे मैं कौन हूं? अमन कांपते हुए बोला, कौन? आवाज बोली, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। अमन समझ नहीं पाया। आवाज बोली,
30 मिनट बाद तुम मर जाओगे। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या बकवास है। लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चररर। कॉरिडोर से ठंडी हवा अंदर आई और उसी अंधेरे में एक काला साया कमरे में घुस आया। फोन पर आवाज आखिरी बार बोली, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अमन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक कमरे की सारी लाइटें अपने आप जल गई और अमन ने देखा कमरे के हर कोने में वही साया खड़ा था। दर्जनों, सभी उसे घूर रहे थे। अमन चीखा, कोई है? लेकिन पूरे अपार्टमेंट में खामोशी थी। अचानक सारे साए एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। अमन का फोन उसके हाथ से गिर गया और स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन दिखा, इनकमिंग कॉल अमन। अगली सुबह पुलिस को अमन का कमरा खाली मिला, लेकिन फर्श पर उसका फोन पड़ा था। फोन की कॉल हिस्ट्री में सिर्फ एक ही नंबर था, अमन, और आखिरी कॉल की टाइमिंग थी रात के 2:43। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस रात के बाद उसी अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को भी रात के 2:13 बजे एक ही कॉल आने लगी, अननोन नंबर, और कॉल उठाने पर आवाज आती, दरवाजा मत खोलना,